हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अनुपात और समानुपात के टॉप सवालों की क्लास 18 है। दोस्तों इससे पहले हमने 17 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लें दोस्तों, जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने उन सवालों को करवाया है दोस्तों जो इस बार परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं दोस्तों। तो देखिए आज की क्लास में दोस्तों हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को लिया है जिनसे रिलेटिव कुछ 2-4 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो देखिए पहला सवाल है, कुछ धनराशि ए और बी में 2.5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को 100 मिले तो बी को मिलने वाली राशि कितनी है दोस्तों। तो यहाँ जो दोस्तों ए और बी का अनुपात दिया गया है दोस्तों, वो हमें दिया है दोस्तों 2:5। अब देखिए दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि A/B बराबर दोस्तों 2/5। अब दोस्तों ए को 100 रुपये मिले, यानी कि दोस्तों ए को कितने मिले 100 रुपये, तो कितने गुना मिले हैं दोस्तों 50 गुना मिले हैं। तो बी को भी कितना मिलेगा दोस्तों 50 गुना। तो दोस्तों ये हो जाएंगे 50 दोस्तों 50 पंजे 250, यानी कि बी को जो मिले रुपए कितने दोस्तों 250। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A फॉर अमेरिका सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, 615 सिक्कों में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों शामिल हैं। उनके जो मूल्य हैं दोस्तों वो क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है दोस्तों। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमें 615 क्या दिए हैं दोस्तों सिक्के दिए हैं, लेकिन जो अनुपात दिया है दोस्तों वो हमें किस में दिया है मूल्य में दिया है। तो दोस्तों हमें इनको किस में परिवर्तित करना है, यानी कि जो मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों वो हमें कितना दिया है 3:5:7। अब हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, इस अनुपात को दोस्तों सिक्कों में कन्वर्ट करना है। किस में करना है दोस्तों सिक्कों में। तो देखिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि 1 रुपये में 1 रुपये का सिक्का 1 होता है दोस्तों। अब 50 पैसे की बात करें दोस्तों तो 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं दोस्तों 2 होते हैं। तो यदि हम मूल्य निकालें तो 1 रुपये बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2। इसी प्रकार दोस्तों 25 पैसे में तो 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1/4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों अब 3:5 और 7 को दोस्तों हमें रुपयों में कन्वर्ट करना है, अब सिक्कों में कन्वर्ट करना है। तो 3 रुपए के तो सिक्के दोस्तों 3 ही रहेंगे। अब 5 में कितने होंगे दोस्तों, तो 2 से और गुणा कर लेते हैं तो दोस्तों ये 10 आ जाएगा। अब दोस्तों 7 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों अब 1 रुपए के सिक्के 3 और 50 पैसे के सिक्के दोस्तों 10 का, यानी कि 5 रुपये बैठेगा दोस्तों। अब साथ में दोस्तों 25 पैसे के लेंगे तो कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। अब दोस्तों सिक्कों की जो संख्या दी गई है वो हमें कितनी दी गई है 615। तो इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों टोटल तो ये 41। अब 41 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है 615 है। कितने गुना है दोस्तों 15 गुना है। तो अब हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों 10 है। 10 और 15 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 150। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार का एक सवाल और हल करते हैं। देखिए दोस्तों
तीसरा सवाल है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है 5:6:8 है के अनुपात में यदि कुल राशि दोस्तों 240 हो तो 25 पैसों के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब की बार हमें क्या दिया गया है, अब की बार हमें दोस्तों सिक्कों का अनुपात दिया गया है, जबकि जो धनराशि दी गई है वो दोस्तों हमें रुपयों में दी गई है। तो दोस्तों इसे हमें काय में परिवर्तित करना है, इस अनुपात को रुपयों में परिवर्तित करना है। तो देखिए दोस्तों, सिक्कों का अनुपात हमें कितना दिया है, सिक्कों का जो अनुपात है दोस्तों वो 5:6:8 है दोस्तों। अब हमें इसे मूल्य में कन्वर्ट करना है, यानी कि रुपये में। तो यानी कि 1 रुपये के सिक्के दोस्तों कितने हैं, तो 5, तो ये तो 5 ही रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 6, तो यानी कि 3। अब दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 8 सिक्कों में मूल्यों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 2 रुपये होगा। अब दोस्तों इन तीनों का जो टोटल दिया गया है, यानी कि 8 और 2 10, 10 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है दोस्तों, 240। कितनी दोस्तों, 240। अब 1 0 से 1 0 को काट लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 240 है। अब हमसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है दोस्तों, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। तो 8 और 24 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों 192। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि ए का 30% यानी कि दोस्तों ए का 30% बराबर है दोस्तों बी का 0.25, यानी कि दोस्तों बी का कितना है, ये 25% है दोस्तों। कितना है, 25%, यानी कि 0.25 का मतलब दोस्तों 25% है ये। अब देखिए दोस्तों ये कितना है, सी का दोस्तों 1/5, यानी कि दोस्तों 20% है ये। अब दोस्तों हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 30, 25 और 20 का जो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, हम मान लेते हैं 300 आ गया। अब 30 से यदि 300 को भाग लगाएंगे दोस्तों तो ये 10 आ जाएगा। अब 25 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों 25 12 दोस्तों, 25 12 दोस्तों कितने होंगे, ये 300 हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम 20 से भाग लगाएंगे तो ये 15 बार चला जाएगा, यानी कि 20 15 300 होते हैं। तो ए बी सी का जो अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 10:12:15 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।